कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ सालों पहले जब मानवीय सभ्यता खत्म हो चुकी है, उस समय जो लोग बचे हैं उनमें से चोर और लुटेरे लोगों ने काफ़ी आतंक मचा रखा है। MFP यानी कि मैन फोर्स पेट्रोलियम नाम की एक पुलिस टीम डेली एक हाईवे पर पेट्रोलिंग करती है। एक दिन जब यह लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तब ये दोनों ऑफिसर हाईवे के पास एक आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संभोग में लिप्त होते हुए देखते हैं। तभी उनके पास कॉल आता है कि यह आदमी एक केस में सस्पेक्ट है, जिसे आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ऑफिसर उस आदमी के पास जाते हैं, लेकिन वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से भाग जाता है। तभी ये दोनों ऑफिसर भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन यह आदमी दोनों ऑफिसर्स का एक्सीडेंट कराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं इस मूवी के मेन हीरो को, जिसका नाम मैक्स है। मैक्स भी MFP का एक काबिल और यंग ऑफिसर है, और मैक्स को जब उसके बारे में पता चलता है कि उस सस्पेक्ट की वजह से उसके 2 ऑफिसर घायल हो गए हैं, तो मैक्स उस सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए अपनी कार को निकालता है और उनके पीछे लगा देता है। और वो जैसे ही उसको पकड़ने वाले होते हैं, तो वह आदमी अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिससे उसकी टक्कर सामने आ रही ट्रक से हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स और उसकी फैमिली को, मैक्स का एक छोटा बेटा है फ्रॉग, और उसकी वाइफ है जेसी, जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। मैक्स अपनी छोटी फैमिली के साथ जंगल के बीचों बीच एक घर पर रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैक्स अपने दोस्त के पास एक कार को देखने के लिए आया है, और मैक्स का यह दोस्त पुरानी कार्स को रिपेयर करके नई बना देता है। और आज उसने एक ऐसी कार बनाई है जिसे चोरों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। यह देखकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मैक्स को कार चलाने का काफ़ी शौक है। अब दूसरी तरफ हम एक बाइक गैंग को देखते हैं। ये वही गैंग है जो लोगों से लूटपाट और औरतों से बलात्कार जैसे काम करते हैं, और इन सभी का एक लीडर है जिसका नाम टॉय कटर है। यह आदमी उन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर रहता है, इसीलिए वो उसका लीडर होता है। ये गैंग आज एक रेलवे स्टेशन पर लूटपाट करने के लिए आया हुआ है, और यह सभी लोग स्टेशन पर काम करने वाले आदमी को पकड़ लेते हैं, जिससे ये लोग पूछते हैं कि स्टेशन से यात्रा करने वाले सभी यात्री को तुमने कहाँ पर छुपा रखा है। लेकिन यह आदमी काफ़ी डरते हुए सभी लुटेरों से बोलता है कि आज कोई भी यात्री इस स्टेशन से यात्रा करने के लिए नहीं आया है। तभी एक कपल ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और डरते हुए ये कपल अपनी कार को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें देखकर इस बाइक गैंग के सभी लोग अपनी बाइक से इनका पीछा करने लगते हैं, और कुछ दूर चलने के बाद इस कपल की कार को घेर लेते हैं, और कार पर हमला करते हुए इन दोनों को कार से बाहर निकाल लेते हैं। इस लड़के को मार मार कर बेहोश करते हैं, और लड़की के साथ एक एक करके सब रेप करना शुरू करते हैं। जब इन सभी लुटेरों का रेप करके मन भर जाता है, तो इस कपल को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तभी कुछ समय बाद मैक्स अपने एक साथी जिम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक कार पे एक आदमी ने एक लड़की को बांध के रखा हुआ है, और यह देखकर वो लोग वहाँ रुक जाते हैं और इस लड़की को इस आदमी से छुड़ाते हैं। इस आदमी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। यह आदमी उसी बाइकर गैंग का एक लुटेरा है, जो अपना नाम नाइट राइडर बताता है। मैक्स और जिम इन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर आ जाते हैं। तो जिम मैक्स से बोलता है कि मैं इस आदमी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस लुटेरे से पूछताछ करनी है और उसके बाकी साथियों का पता लगाना है। तुम इस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, ताकि इस लड़की का इलाज हो सके। अगले दिन हम देखते हैं कि जिम उसके साथियों का पता लगाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लुटेरा जिम के द्वारा काफ़ी टॉर्चर होने के बाद भी अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तभी यहाँ पर MFP के ऑफिसर्स आते हैं, जो जिम को बोलते हैं कि इस लुटेरे को तुम छोड़ दो, क्योंकि ये लुटेरा हमारे किसी भी काम का नहीं है। तब जिम इस लुटेरे को छोड़ने के लिए मना कर देता है, और कहता है कि यह हमें उसके साथियों तक पहुंचा सकता है। इसे छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये सभी ऑफिसर जिम की बात को नहीं मानते हैं। इस बात को लेकर जिम और ऑफिसर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, और काफ़ी बहस होने के बाद ये सभी ऑफिसर्स उस लुटेरे को वहाँ से जाने देते हैं। यह देखकर जिम को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि लुटेरे के साथियों तक पहुँचने का वही एक आखिरी रास्ता था। अब यह लुटेरा अपने साथियों के पास पहुँच जाता है, और वो अपने लीडर से बोलता है कि MFP का
एक जिम नाम का ऑफिसर जिसने मुझे पकड़ा था, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है और हमें किसी भी तरीके से उस आदमी को मारना है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिम पेट्रोलिंग करने के लिए अपनी बाइक से उसी हाईवे की तरफ निकलता है और कुछ ही दूर चलने के बाद यहाँ एक ट्रैप में फंसकर अपनी बाइक से गिर जाता है। तभी वहाँ वो सभी बाइक गैंग के लोग आ जाते हैं। ये सभी लुटेरे जिम को एक कार में बिठाकर पहले उसका एक्सीडेंट कराते हैं और यह लुटेरा जिसे जिम ने पकड़ा था वो उसी कार की सीट बेल्ट से जिम को बांध देता है और यह इस कार में आग लगा देता है। इस तरह ये सभी लुटेरे जिम को वहाँ पर जिंदा जला देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिम को उसके साथी एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और मैक्स को जब जिम के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। मैक्स हॉस्पिटल पहुंचकर देखता है कि उसकी बॉडी बुरी तरह से जल चुकी है और जिनके बचने का कोई भी चांस नहीं है। मैक्स और जिम एक साथ एमएफपी में काम करते हैं और ये दोनों हमेशा से काफी अच्छे दोस्त भी रहे हैं। यह देखकर मैक्स अपने साथी ऑफिसर का बोलता है कि तुम्हारी वजह से जिम की जान गई है, क्योंकि अगर तुम उस लुटेरे को नहीं छुड़वाते तो हम उससे उसकी गैंग के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। इस तरह मैक्स अपने सभी ऑफिसर पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैक्स अपने सीनियर ऑफिसर के घर पहुंचा है, जिसे एक रिजाइन लेटर देते हुए बोलता है कि सर, मैं एमएफपी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा परिवार है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे परिवार को कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। यह सुनकर ये सीनियर ऑफिसर मैक्स से बोलता है कि तुम इस एमएफपी के सबसे काबिल ऑफिसर हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैक्स अपने सीनियर की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे रिज़ाइन लेटर दे के वहाँ से चला जाता है। मैक्स अब अपने घर आता है और वो अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए जाने लगता है। रास्ते में मैक्स की कार का पंचर हो जाता है तो मैक्स इस पंचर को सही करने के लिए गैराज में पहुंचता है। पंचर को सही करा रहा होता है तो उसकी वाइफ जैसी मैक्स से बोलती है कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, क्या यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा। तभी यहाँ पर काम करने वाला आदमी बोलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैफ़े है, वहाँ पर तुम्हें खाने की हर चीज़ मिल जाएगी। अब जैसी मैक्स से बोलती है कि जब तक तुम पंचर सही करा रहे हो तब तक मैं कुछ खाने का लेके आती हूँ। और इस तरह जैसी जब अपनी कार को लेकर उस कैफ़े में पहुंच जाती है तो हम देखते हैं कि जॉय कटर और उसके सभी लुटेरे साथी वहां पर आ जाते हैं और जब ये जैसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जैसी वहां से अपनी कार को लेकर भागने लगती है। भागते हुए वह मैक्स के पास आती है और उसे बताती है कि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यह सुनकर मैक्स समझ जाता है कि यह वही बाइकर गैंग के लोग हैं जिन्होंने जिम को मारा है और मैक्स बिना पंक्चर सही कराए वहाँ से भाग जाता है और जैसी और अपने बच्चे को लेकर अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर पहुंच जाता है। वो पहुंचकर मैक्स सोचने लगता है कि शायद हमारा पीछा करते हुए वो गैंग यहाँ तक पहुंच जाएगी, इसलिए मैं पास के जंगल में जाकर छुपकर उनका इंतज़ार करूँगा। और मैक्स वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाइक गैंग के लोग जैसी तक पहुँच गए हैं। तभी उनके रिश्तेदार उन गैंग पे गन पॉइंट करते हुए जैसी से कहती है कि तुम अपने बच्चे को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और जैसे ही अपने बच्चे को लेकर कार में बैठती है तो गैंग के लोग जैसी को पकड़ लेते हैं। जैसी और उसके बच्चे को वहीं पर मार देते हैं। तब वहाँ पर मैक्स आता है और यह देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि मैक्स अपनी कार से लुटेरों को उड़ा देता है और टॉय कटर उसके आदमी को पकड़ लेता है जिसने जिम को ज़िंदा जलाया था। मैक्स उस लुटेरे को वहाँ कार से बांधकर जिम की तरह ज़िंदा जला देता है, लेकिन टॉय कटर ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। मैक्स इन सब के चक्कर में बहुत घायल हो चुका है, इसलिए वहाँ पर गिर जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है, लेकिन इसका मेन विलन टॉय कटर अभी भी ज़िंदा है। अब इस टॉय कटर और मैक्स की आगे की कहानी को हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे।